इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप नहीं बहता है, इसको कोई धक्का मारने वाला चाहिए। और जो धक्का मारने वाला होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनको आगे की तरफ धकेलता है। और एक होता है रेजिस्टेंस, जो इनको आगे जाने से रोकता है। वोल्टेज इनको आगे धक्का मारता है, रेजिस्टेंस इनको रोकता है, पीछे की तरफ करता है। तो अब लड़ाई होती है किसकी? वोल्टेज की और रेजिस्टेंस। लोग अलग अलग किस्म से लड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी के थप्पड़ मारेगा, कोई डंडों से मारता है, कोई बाल खींचता है। तो इसी तरह ही देखो कॉपर है। कॉपर जब इनकी लड़ाई होगी तो कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे गोल गोल घूमने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं कॉइल में, पंखों के अंदर इनकी कॉइल बनाई जाती है। लड़ाई होगी, किस किस की लड़ाई होती है बताओ? वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। तो ये एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और अपने अंदर से आग फेंकने लग जाता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं हीटर के अंदर। फ़ायदा तो हमको ही हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जैसा कि आपको पता है कि हमारा नया बैच, नया सेशन शुरू हो गया है। जो नई 10+2 क्लास है 2021 to 2022, ये जो नया बैच है इसके लिए हम हमारा ऑनलाइन जो क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। और इसके अंदर फ़िज़िक्स क्लास को बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है इसकी वजह से रेगुलर क्लासेस तो पॉसिबल नहीं हो रही हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही आपको पूरा ऑफलाइन वाला ही पूरा फील देंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको फ़िज़िक्स पढ़ाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी और आप अपने नोट्स भी बनाएं, तैयारी करें। तो आज से हम हमारी नया सेशन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फ़िज़िक्स है इसके अंदर लगभग HBSC और CBSE का सिलेबस एक ही है। तो हम दोनों बोर्ड क्लासेज को एक साथ ही पढ़ाएंगे हम की बार, बहुत ही आसान तरीके है। तो आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं हमारी फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो 12वीं क्लास के, वो 11वीं क्लास से बिल्कुल अलग है। अगर किसी बच्चे की 11वीं क्लास समझ में नहीं आई हो तो वो ये ना सोचे कि मेरे तो 11वीं में ही समझ में नहीं आई तो 12वीं में क्या समझ में आएगी। ऐसा नहीं है। 12वीं की फ़िज़िक्स अलग है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं इसमें सारे। और 11वीं की जो फ़िज़िक्स थी वो मोशन, प्रोजेक्टाइल और फ्लूइड, लिक्विड, इनसे संबंधित थी, गैस मॉलिक्यूल से। जबकि ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। तो अपने दिमाग से एक तो ये बहम निकाल देगी मेरे समझ में आएगी नहीं आएगी, 100% समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स आओ इंट्रोडक्शन करते हैं हमारी 10+2 क्लास फ़िज़िक्स का। इसके अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो मैं 4-5 बात बताऊँगा आपको इस वीडियो के अंदर, ये 5-7 बातें ही पूरे साल चलेंगी। इनका शुरू में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा आपको। एक है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन। एक बार हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। एक इसको भी डिस्कस करेंगे बार रेजिस्टेंस क्या होता है, मेटल क्या होती है, वायर क्या होती है, ये सारी बातें हम इनमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। धारा का मतलब किसी चीज़ को एकदम अचानक फेंक देना। बहुत सारी चीज़, जैसे हम बहुत ज़्यादा पानी ऐसे फेंक दे तो क्या बनेगी? जल की धारा। पानी का बहना, जल की धारा।
दूध का बहना, दूध की धारा, कोई इंग्लिश बहुत ही फराटे से बोल रहा है तो उसको हम बोलेंगे इसका इंग्लिश का धारा बहुत ही, धारा प्रभाव बहुत अच्छा है। तो इसी तरह ही विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा होगी इलेक्ट्रॉन का बहना। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखा करेंगे शॉर्टकट में। जब इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो वो एक नई चीज़ बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे विद्युत धारा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती होगी? जैसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब कि 1 सेकंड के अंदर, ये 625 के पीछे मैंने 15 जीरो लगा दी, इतने इलेक्ट्रॉन का एकदम फ्लो कर जाना 1 सेकंड के अंदर। और 2 एम्पियर कहूँ तो गुणा 2, 3 कहूँ तो 3। तो जब भी तो जैसे हमारे करंट लगता है तो एकदम हमारे अगर 1 एम्पियर का करंट लगता है तो 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी के अंदर से फ्लो कर जाते हैं, जो हम बोलते हैं भाई करंट लगा है भाई। जितनी ज़्यादा एम्पियर होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर से फ्लो करेंगे। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन कोई भी वायर ले लो, मेटल ले लो, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो इसके अंदर घूमता रहता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप नहीं बहता है। जैसे मैंने कहा ना, इनका बहाव हो जाए एक साथ इतना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप नहीं बहता है, इसको कोई धक्का मारने वाला चाहिए। और जो धक्का मारने वाला होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनको आगे की तरफ धकेलता है। और एक होता है रेजिस्टेंस, जो इनको आगे जाने से रोकता है। वोल्टेज इनको आगे धक्का मारता है, रेजिस्टेंस इनको रोकता है, पीछे की तरफ करता है। तो अब लड़ाई होती है किसकी? वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। ये लड़ाई होती है वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। जब 2 आदमियों की लड़ाई हो तो फ़ायदा तीसरे को होता है, ठीक है। और इनके बीच में कौन पिस जाता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलो, जैसे कोई चक्की है, चक्की का एक पार्ट तो वोल्टेज का है, एक रेजिस्टेंस का है, तो बीच में कौन पिसते हैं? गेहूँ पिसते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो जैसे जब 2 आदमियों की लड़ाई हो, यहाँ पे 2 आदमी कौन है जिनकी लड़ाई हो रही है? एक तो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरा कौन है? रेजिस्टेंस। इनकी लड़ाई होती है। और जब जैसे आपने देखा होगा लड़ाई होती होगी गांव बस्ती में कहीं भी, तो लोग अलग अलग किस्म से लड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी के थप्पड़ मारेगा, कोई डंडों से मारता है, कोई बाल खींचता है। तो इसी तरह ही देखो अलग अलग मेटल के अंदर भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन जो होता है वो, टंगस्टन के पीछे जब वोल्टेज लगाई जाती है और रेजिस्टेंस के साथ जब इसकी लड़ाई हो जाती है तो ये एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, ठीक है। इसलिए टंगस्टन को हम बल्ब के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो फ़ायदा हुआ है ना हमको, देखो। तो ये टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं एज ए बल्ब के अंदर। उसी तरह नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम का जो वायर होगा, जब इनकी लड़ाई होगी, किस किस की लड़ाई होती है बताओ? वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। तो ये एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और अपने अंदर से आग फेंकने लग जाता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं हीटर के अंदर। फ़ायदा तो हमको ही हो रहा है। और इसी तरह एक कॉपर है। कॉपर जब इनकी लड़ाई होगी तो कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे गोल गोल घूमने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं कॉइल में, पंखों में, पंखों के अंदर इनकी कॉइल बनाई जाती है। तो ऐसे होती है। तो अब कोई पूछे आपको वोल्टेज ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है? तो देखो ज़रूरी तो दोनों ही चीज़ है। वोल्टेज तो धक्का मारने वाला है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसको धक्का कौन मारेगा? ये तो खाली रुके रहेंगे। तो वोल्टेज भी ज़रूरी है और इलेक्ट्रॉन भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो इसको धक्का कौन मारेगा? और अगर ये नहीं होगा तो ये आगे फ्लो ही नहीं होगा इसको, तो हमारी विद्युत धारा ही नहीं बनेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इनको रोकना होता है। तो ये थी मोटी मोटी इंट्रोडक्शन, शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। तो सारा खेल जो है वो इनका ही है। इनको हम अलग अलग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एसी, डीसी, ठीक है। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। एसी जो करंट होता है वो सांप की तरह चलेगा, और डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी के अंदर, फ़ोन के अंदर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से लिखते हैं,
ये एक सेल का भी काम करता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पे हम एक सेल लगाते हैं तो इसको पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो इनको आगे की तरफ धकेलता है। और रेजिस्टेंस को हम आर नाम के अक्षर से लिखते हैं, इसकी यूनिट ओम होती है। वोल्टेज की वी होती है, जैसे सेल के ऊपर लिखा होगा, आपने देखा होगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस का ओम हो गया, इसका सिंबल होता है। इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम चार्ज भी होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है इतना होता है। और चार्ज को हम क्यू और क्यू नाम के अक्षर से भी लिखते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 करैक्टर हैं, 4-5 करैक्टर है जो पूरी +2 के अंदर हम पढ़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि मुझे 11वीं में समझ में नहीं आई तो 12वीं में नहीं आएगी। 12वीं में तो बहुत ही आसान तरीके से आएगी। अभी इस 5 मिनट की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा। किसी चीज़ का एक साथ बह जाना उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का बह जाना इलेक्ट्रिक करंट, पानी का बह जाना वाटर करंट, विद्युत धारा होगी, जल धारा होगी, दूध का बह जाना दूध की धारा होगी। कोई अंग्रेजी बहुत ही फटाफट बोल रहा है, उसके मुंह से अंग्रेजी के अक्षर फटाफट निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जो अंग्रेजी की धारा है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। तो ये तो होगी इसकी यूनिट सारी चीज़। 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। अगर 1 एम्पीयर करंट हमारे लगे तो 1 सेकंड के अंदर हमारे शरीर में से इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाते हैं। 625 के पीछे इतने जीरो लगा दी। वोल्टेज समझ गया, वोल्टेज का काम होता है धक्का मारना, आगे की तरफ ले जाना। रजिस्टेंस का काम होता है उल्टा काम करना, इनको रोकना। इन दोनों की लड़ाई ही पूरी 10+2 की फिजिक्स है। वोल्टेज आगे ले जाएगा, धक्का मारेगा, वो इसको पीछे करेगा। और ये वायर जो है कभी गर्म होता है, कभी कुछ होता है, गर्म हो जाता है तो इसको हम हीटर में यूज़ कर लेते हैं। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल में लड़ाई करते हैं, इसी तरह अलग अलग मेटल जो होती हैं वो अलग अलग बिहेव करती हैं। जैसे ये गर्म होती है तो और गर्म होकर लाइट देने लग जाती है तो बल्ब में यूज़ कर देते हैं। ये गर्म होकर हीट देती है तो इसको हीटर में यूज़ करते हैं, प्रेस में यूज़ करते हैं। ये जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऐसे रोटेट करने लग जाते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, इनको पंखों में, कॉइल में, मोटर में यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो ये 5-6 करैक्टर जो है आपको समझ में आ गए होंगे। और कल हम शुरू करेंगे हमारी, इनको अच्छी तरह करवाएंगे, उनके नोट्स बनवाएंगे। आज की तो खाली इंट्रोडक्शन वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और कोरोना के टाइम के अंदर थोड़ा अपना ध्यान रखें। थैंक्स, हैव ए गुड डे। आपने हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद।